मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के पीपल की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, मुझे आप बताइए कि धरती पर मैंने दो किस्म का व्यक्ति देखा। एक नारी को मैंने पीपल में जल ढारते हुए देखा बहुत श्रद्धा से, और एक पुरुष को मैंने देखा कि वो पीपल को पेड़ को डार काट रहा है और उसे उस जगह पर से हटाने का कोशिश कर रहा है, किसे उखाड़ कर वहां से फेंक दूं, और उखाड़ रहा है। ऐसा क्यों? पीपल में जल ढारने से क्या फायदे होते हैं, मुझे बताइए महादेव। माता पार्वती कहती हैं, और जिसे तोड़ते हैं उखाड़ते हैं इससे उसको क्या कष्ट होता है, इसके बारे में मुझे बताइए। महादेव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि पीपल में पूजा कैला से या जल ढारने से क्या उसका फायदे होते हैं, और जो उन पीपल के वृक्ष को एक पेड़ समझकर उखाड़ कर फेंकते हैं, उनके लगे पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका जीवन में कितना कष्ट होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत ही धर्मी था और वो ब्राह्मण रोज पीपल में जल दिया करता था, जिस कारण उससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न थे। महादेव कहते हैं उससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न थे क्योंकि रोज पीपल में जल देता और उसे आधा घंटा बैठ के ओम भगवते वासुदेवा कहता, जिस कारण लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होके उसे बिना मांगे हुए ही सब चीज उसे देते हैं। ब्राह्मण को उसको जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहती है। एक दिन ब्राह्मण जब उसी पेड़ के लगे बैठ के ओम भगवते वासुदेवा कह रहा था, भगवान का जाप कर रहा था, उसी समय एक बुरी आत्मा आता है, राक्षस और आकर कहता है, इतना सुंदर ब्राह्मण का मांस है, इतना चिकन शरीर है, इतना भरपूर मांस है, इसको मैं खा ही जाऊंगा। ब्राह्मण देवता उस राक्षस को देखकर भयभीत नहीं होते हैं और कहते हैं कि आप बहुत दिन से भूखे लग रहे हैं, आप मेरे पास आइए और आके आप मेरे शरीर को खा सकते हैं। आप उतर के और उतना सोचिए नहीं, आप इस पीपल के छैया में आकर बैठिए और बैठकर मेरा मांस को खा लीजिए। राक्षस कहता है ब्राह्मण देवता से कि मुझे देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं, मगर आपको तनिक भी मुझसे भय नहीं है, ऐसा क्यों? ब्राह्मण कहता है, जिस पर नारायण का हाथ हो, माँ लक्ष्मी का हाथ हो और महादेव का कृपा हो, उसे क्या हो सकता है। एक पत्ता भी बिना महादेव के मर्जी के नहीं हिलता है। मुझे आप ही का भोजन बनना लगता है कि लिखा हुआ है, इसमें भय कैसा, आप आकर मेरा भोजन कीजिए। उसका बात सुनकर ब्राह्मण का राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है ये कितना ही धार्मिक आदमी है कि अपना भोजन अपना शरीर को मेरे हवाले कर रहा है, ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मैं इसके बात मानता हूँ, इसके पास मैं जाकर पीपल के गांच लगे बैठता हूँ। वो राक्षस पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मण के लगे बैठ जाता है। जैसे वो पीपल के लगे बैठता है, वो जलकर राखी हो जाता है और उसमें से एक सुंदर आदमी निकलता है, आत्मा, जो बहुत ही अच्छा रहता है। वो कहता है ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता, मुझे किसी ने श्राप दिया था और कहा था कि जिस दिन, एक ऋषि मुनि ने श्राप दिए थे कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे नहीं डरेगा और वो तुमसे कहेगा कि हमारा मांस आकर खा लीजिए, उस दिन तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। आपने ऐसा कहा और मेरा राक्षस जीवन से मुझे
मुक्ति मिल गया और इतना सुंदर शरीर मुझे हो गया, तन मिल गया। आज आप ही के कारण ब्राह्मण देवता कहते हैं इस वृक्ष में जो भी पूजा करता है और जो वृक्ष तरह आकर बैठता है उसका सदा ही माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान कल्याण करते हैं। पीपर में विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का निवास होता है और महादेव की कृपा सब दिन बना रहता है। ये सुनकर वो आत्मा वही पर रहने लगता है और पीपल को रोज पूजा करने लगता है। एक दिन यमराज कहते हैं कि जाकर भगवान दास कर ले आओ। उनका यमराज का दूत आते हैं और गलती से ये ब्राह्मण देवता का नाम भगवान दास था, इसे उठाकर और ले जाते हैं। जब यमराज देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने इनको लाने के लिए तुम्हें नहीं बोला था, मैंने तुम्हें दूसरा भगवान दास को लाने के लिए कहा था और तुमने इनको क्यों ले आया है। तो ये ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं जरा चाहता हूँ कि मैं जरा स्वर्ग और नरक घूम लूँ। जाने दीजिए, मैंने जीते जी आपका स्वर्ग का घूमने का मुझे भाग प्राप्त हुआ है, आप अपना दूत लोग के मत डांटिए। वो यमराज कहते हैं आप बहुत धर्मी आदमी हैं, आपका अभी तनिक भी समय नहीं आया है ऊपर आने का, आप लौट जाइए कि जिसका मौत है उसे हम लोग बुला ले आए। धर्मराज कहता है कि नहीं, मुझे आप जरा सा घूमने दीजिए। जब वो घूमता है स्वर्ग में तो उसे अच्छे अच्छे चीजें लगते हैं और जब वो नरक में जाता है तो क्या देखता है कि वहां पर कुछ आदमी तेल में उबाले जा रहे हैं, कुछ आदमी के देह पर उनका दूत लोग चाबुक से मार रहे हैं, कुछ आदमी खखन रहे अपना पानी खाना के लिए। ये सब देखकर भगवान दास को बहुत तकलीफ होता है और यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, इसने ऐसा क्या पाप किया है कि आप लोग ने इन्हें तेल में गरम डुबा डुबा कर निकाल रहे हैं, मुझे बताइए। वो जितने आत्मा रहते हैं, ये ब्राह्मण देवता जो रोज पूजा पाठ करते थे, इनका देह के शीतल से उस सारा जो तेल में डुबा डुबा के निकाल रहे थे उनको लोग के देह शीतल हो जाता है। और उस सारा आत्मा कहते हैं कि आप ब्राह्मण देवता हम लोग के पास से मत हटिए, हम लोग का एहसास हो रहा है कि आपको नरक में इला से हम लोग के देह में शीतलता आ रहा है, क्योंकि आपके कारण हम लोग का देह का ठंडाई मिल रहा है। ये सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मैं जाता हूँ और जाके यमराज से कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनके लेकर पास रहूंगा, मुझसे इनका लोग के देह में शीतलता मिल रहा है। और ये जाकर कहते हैं भगवान दास यमराज से कि मैं अपना घर पर रही लौटूंगा, क्योंकि इनका लोग का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यमराज कहते हैं आपका पुत्र और पत्नी बहुत रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं, आप अपने घर पर लौट जाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं इतना सारा व्यक्ति को छोड़कर मैं अपने पत्नी और पुत्र के लिए नहीं लौट सकता हूँ, एक ही शर्त पर लौटूंगा कि आप इस सब को मुक्त कर दीजिए। तब महादेव आते हैं और कहते हैं यमराज से कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है और इन्होंने लक्ष्मी नारायण का हमेशा पूजा किए हैं। वहां पर नारायण भगवान आते हैं और कहते हैं कि अपना पूजा पाठ के बदला तुम यही चाहते हो कितना आदमी के मैं मुक्त कर दूं और इन लोग के स्वर्ग में भेज दूं, तो मैं वैसा ही करता हूँ। ब्राह्मण जितना पूजा पाठ किए था वो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और महादेव से कहता है कि मेरा सारा पुण्य ये लोग के भाग में आ जाए, मगर लोग कष्ट से दूर हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के वो लोग कष्ट देखा नहीं जा रहा था। उतने में कुछ आदमी मुक्त हो जाते हैं और अच्छे स्वर्ग में चले जाते हैं, मगर कितने आदमी अभी ब्राह्मण देवता के पुण्य लोग के नहीं लगता है। तब यमराज पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ आदमी के देह शीतल हो गया और वो लोग पाप से मुक्त हो गए इनका पुण्य से, और कुछ आदमी इनका पुण्य देला के बाद भी मुक्त नहीं हुए। तब नारायण कहते हैं इन लोगों ने बहुत भारी गलती किया है, इन लोगों ने पीपल को पेड़ कर उखाड़ कर फेंका है, अपना जीवन में उनका डांड को तोड़ा है, कभी भी पीपल के छांव तर इन लोगों ने रुका नहीं और न ही कभी इन्होंने पीपल में एक लोटा जल ढारा है, जिस कारण ब्राह्मण देवता के पुण्य देला के बाद भी इनका पाप माफ करे लायक नहीं है, जिस कारण
ये लोग का कभी मुक्ति नहीं होगा और ये लोग अपना पाप भोगेंगे। ये सुनकर यमराज कहते हैं कि मुझे भी पीपल में जल ढारने का महत्व में समझ आ गया कि जो भी व्यक्ति पीपल में जल ढारता है और पूजा पाठ करता है उसका स्वर्ग मिलता है और ब्राह्मण देवता ऐसा उनका देह में शीतल रहते हैं। जो अपना संगे कितना आदमी को उद्धार कर सकते हैं। जिस तरह ब्राह्मण देवता ने नरक में जाकर उतना आदमी को उद्धार किया था और फिर ब्राह्मण देवता अपना घर को लौट आते हैं। महादेव माता पार्वती से फिर जाकर कहते हैं कि हे पार्वती, इसीलिए पीपल को पेड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए और ना पीपल को डाल को तोड़ना चाहिए और पीपल में शनिवार के दिन जाकर जल ढारना चाहिए। एकादशी के दिन भी पीपल में पूजा करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। हम लोग तीनों त्रिदेवों का कृपा बना रहता है। माता कहती हैं हे महादेव, इस पीपल के पेड़ के बारे में मुझे बताकर आपने बहुत अच्छा किए हैं। मैं भी यहाँ पर पीपल को रोज पूजा करूंगी और मैं रोज लक्ष्मी नारायण का कृपा पाऊंगी। हे नारायण भगवान, हे लक्ष्मी माँ, हे महादेव, जिस तरह आपने ब्राह्मण देव को देह को शीतल कर दिया और उनका कारण दूसरा के भी उद्धार हुआ, हे महादेव आप दूसरा भी भक्त पर ऐसे उद्धार कीजिएगा। हे विष्णु भगवान अपना कृपा बना कर रखिएगा। हे लक्ष्मी माँ, बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।